नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों एक ऐसे बैंकिंग स्टॉक की, लार्ज कैप बैंकिंग स्टॉक की, जो आपको निवेश के बहुत बहुत शानदार मौके दे रहा है। जो आप कह सकती है जो गिरावट हुई है पूरे के पूरे बाजार में पिछले कुछ समय में, ये स्टॉक में आप कह सकते हैं, आप एक्यूमुलेशन कह लीजिए, आप ख़रीदारी कह लीजिए, आप लॉन्ग टर्म में एक आप कह सकते हैं मजबूत खरीदारी कह लीजिए। इन तमाम जगहों पे आपको एज ए रिटेल निवेशक आपको खरीदारी का मौका दे रहा है। और कैसे, अगर आप पिछले मेरे ख्याल से आप 2-4 महीने में देखेंगे तो ये लगातार इसी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो आप ये कह सकते हैं एक बड़ा कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है। और आपको पता है जब पूरे के पूरे बाजार में इतनी भयंकर गिरावट हो रही हो, तो ऐसे में यही वो स्टॉक होते हैं जो आपको एक्यूमुलेशन का मौका देते हैं और आपको यहाँ से एक बड़ी तेज़ी होते हुए दिखा सकते हैं। तो क्या है पूरा मामला, क्यों मुझे ये स्टॉक पसंद है और ये लार्ज के बैंकिंग स्टॉक में क्यों खरीदारी का बहुत बहुत अच्छा मौका है। और रिस्क रिवॉर्ड में देखेंगे तो यहाँ रिवॉर्ड ज़्यादा है, रिस्क कम है। तो ये दोनों ही चीज़ों में जानकारी देंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव, बहुत एजुकेटिव ही होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दें। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेकर चलता हूँ शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, HDFC बैंक लिमिटेड, जी हाँ दोस्तों, HDFC बैंक लिमिटेड। और अगर मैं चर्चा करूं दोस्तों, यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाता हूं। पहले मैं पिछले आप सिर्फ 6 महीने में स्टॉक को देखें, स्टॉक आपको 3% ज़्यादा की गिरावट दिखा रहा है, ठीक है, तेज़ी दिखा रहा है। लेकिन आप ये रेंज को देखें, उसके बाद ये स्टॉक लगातार एक इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। और ये अभी का नहीं है दोस्तों, ये ट्रेड है, आप देखें, 11 नवंबर और आज है 14 मार्च, यानी पिछले 4 महीनों में, इन 4 मंथ्स, स्टॉक इसी एक रेंज में दोस्तों, इस रेक्टेंगल में, जहां पर आपको ऊपरी स्तरों से देखेगा कि भाई साहब 1700 या आप कह सकते हैं 1690 के ऊपर बड़ा रेजिस्टेंस है। और निचले स्तरों पे आप देखेंगे तो 1560 और आप कह सकते हैं 1550 के आसपास। ये अगर गैप को आप फुलफिल भी कर दें तो 1530। स्टॉक इसी रेंज में है दोस्तों, बल्कि मैं बता दूं 1550 नीचे और ऊपरी स्तरों पे आप लेकर के जाएंगे तो आप पाएंगे 1690। ये इसी 140 रुपये में ट्रेड कर रहा है। और अच्छी चीज़ ये है कि अभी अपने लोअर एंड में है दोस्तों, ठीक है। स्टॉक इसी गैप को अगर फिल करने भी आता है तो यहाँ से 20 रुपये भी और 1520 के आसपास आपको लेकर के जाएगा। और ऊपर की स्तर पे देखेंगे तो एक बहुत बड़ी रेंज है जो आपको एक अच्छे निवेश दे सकती है दोस्तों। और HDFC एज अ बैंक कितना अच्छा है मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया के टॉप प्राइवेट बैंक है दोस्तों HDFC बैंक। अब आप समझिए, ये क्वार्टरली इसका 10,000 करोड़ रुपए का मात्र प्रॉफिट है दोस्तों, ठीक है। और HDFC बैंक जैसे बैंक्स पे निवेश करने का सबसे बड़ा फ़ायदा, सबसे शानदार फ़ायदा आप पूछेंगे क्या है, तो वो ये है दोस्तों कि जहाँ पूरे के पूरे बाजार में अनसर्टिनिटी चल रही है, हर जगह ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई आने वाले समय में जो फिनेंशियल मार्केट है वहाँ पे और कितनी गिरावट हो सकती है, और जिस तरह की रिसेशन की बातें चल रही हैं तो क्या होगा। और ऐसे में बड़े बैंक की तरफ जाना ज़्यादा सही रहता है दोस्तों। और HDFC बैंक से जैसा, जो कि एक सेफ बैंक तो है ही, प्लस वैल्यूएशन वाइज भी एक बहुत शानदार लेवल है दोस्तों, ठीक है। और इसीलिए HDFC बैंक आप कह सकते हैं बेस्ट स्टॉक हो सकता है, बेस्ट स्टॉक टू बाय नाउ पूरे के पूरे मार्केट में, जो आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से, आपको इस वॉलेटाइल मार्केट में एक एज स्टेबिलिटी के हिसाब से, आने वाले समय अगर रिसेशन होता है तो ये वही बैंक्स होंगे दोस्तों जो टिके ही रहेंगे, ठीक है। तो एक लमसम अमाउंट तो नहीं बोलूँगा दोस्तों, लमसम अमाउंट से तो हमें दूर रहना है। मैं कहूँगा कि अगर आपको SIP मोड में जाना है तो मुझे नहीं लगता इससे अच्छा स्टॉक अभी कोई है, चाहे वो वीकली बेसिस पे हो, चाहे वो मंथली बेसिस पे हो, या आप कह सकते हैं हर 15 दिनों में कह सकते हैं। इन तमाम ही सिनेरियोज में दोस्तों HDFC बैंक में SIP करना ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। और देखिए, रिटेल निवेशकों को अक्सर सिर्फ उन बैंक्स में एकदम जोखिम लेकर के रिटर्न कमाने की ज़रूरत नहीं दोस्तों। कभी कभी हम क्या करते हैं, हम ज़्यादा कह सकते हैं पैसे कमाने के चक्कर में अपना जो रिस्क है उसको बहुत ज़्यादा हम हाई कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। हम उसको बहुत ज़्यादा हाई कर देते हैं। लेकिन जो
हमारे सामने एक बहुत ईजी चांस होता है पैसे कमाने का, हम उसको नहीं देखते। और मानता हूँ थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, 1500 के ऊपर का स्टॉक है, लेकिन याद रखिएगा, मैं अक्सर कहता हूँ अपने वीडियोस में कि भाई साहब कि जो आप कह सकते हैं प्रॉफिट बड़ा हो या छोटा हो, वो अक्सर लॉस से ज़्यादा होगा। ये चीज़ अपने दिमाग में समझिए। और HDFC बैंक में मुझे लगता है इससे अच्छा मौका हो ही नहीं सकता दोस्तों लॉन्ग टर्म में निवेश करने का, ठीक है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ HDFC में हमें निवेश फॉर लॉन्गर टर्म इन स्तरों में ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए, एटलीस्ट करने की सोचना चाहिए दोस्तों, ठीक है। और यदि आप रिटेल निवेशक हैं तो आपकी नज़र इन स्तरों पे तो एटलीस्ट ज़रूर से ज़रूर होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए अगले महीने से Q4 के नंबर्स भी आ रहे हैं, तो बाज़ार में थोड़ा दबाव भी देखने को मिलेगा। और अगर आपके स्टॉक्स ऑलरेडी गिरे रहेंगे तो उसके बाद जो आप कह सकते हैं अगर स्टॉक के नंबर अच्छे आते तो तेज़ी, और अगर ख़राब आते तो गिरने के भी चांसेस कम रहते हैं उस वक्त दोस्तों। तो यदि आप एक ऐसा स्टॉक ढूंढ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा ना भागे ना गिरे, तो मुझे लगता है HDFC बैंक इज़ अ गुड स्टॉक। अगर आपको ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।